डिस्कस अबाउट द मैग्नेट से खेलना। फन विथ मैग्नेट वेरी इजी चैप्टर है और मैग्नेट से तो हम लोग ने बचपन में भी खेला है और इस टॉपिक्स में जो भी हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे फन विथ मैग्नेट्स में काफ़ी कॉमन टर्म्स सब होंगे और जो भी होगा आपको सारा कुछ समझ में आएगा। बस आपको सुनते जाना है और लिखते जाना है। लिखना बाद में है, पहले सुन लीजिए उसके बाद में लिख लीजिएगा। नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द फन विथ मैग्नेट। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट किसको बोलते हैं? तो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इज कॉल्ड मैग्नेटाइट इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। मैग्नेटाइट को क्या बोला जाता है? नेचुरल मैग्नेट बोला जाता है और ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछा भी जाता है। नाउ वी डिस्कस द सेकेंड टर्म दैट इज यूजेस ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेट के यूजेस के बारे में देखेंगे। यूजेस ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के यूज क्या क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे ए मैग्नेट फाइंड टू बी यूजेज अ नंबर ऑफ प्लेसेस। बहुत सारे प्लेसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे रेफ्रिजरेटर डोर, इट इज यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर डोर। रेफ्रिजरेटर के डोर होते हैं उस पर इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का आप डायग्राम भी देख सकते हैं। एंड सेकेंड इसका यूज लिखेंगे मैनी बॉक्सेस। थर्ड यूज दिस इन various types of toys, and fourth soap stand, five pin stand। एंड आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स भी आते हैं जिसमें आप पेन पेंसिल्स रखते हो उसमें भी मैग्नेट लगा होता है। आप बहुत सारे पर्स भी जो आते हैं खास करके जो लेडीज़ का जो पर्स आता है उसमें भी मैग्नेट लगे होते हैं और जो मैन का पर्स आता है उसमें तो काफ़ी कम यूज़ होता है लेकिन उसमें भी कभी कभी आप देखोगे वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सेस उसमें मैग्नेट रहते हैं। जब वो लगाने वाला बटन रहता है उसमें भी क्या होते हैं? मैग्नेट लगे रहते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस दी अदर पॉइंट दैट इज पेंसिल बॉक्सेस। पेंसिल बॉक्सेस में भी इसका यूज किया जाता है। आप डायग्राम मैग्नेट ऑन मटेरियल्स। थर्ड हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का जो इफेक्ट होता है मटेरियल्स में से वो कैसा होता है? ऑन मटेरियल्स, इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेट ऑन मटेरियल्स। तो इसमें हम लिखेंगे मैग्नेट अट्रैक्ट्स सम of the materials। मैग्नेट अट्रैक्ट सम ऑफ द मटेरियल्स। आप जब खेलते होगे तो लोहे में चिपका देते होगे मैग्नेट। ये तो आपने खेला ही होगा, चिपका दिया, निकाल लिया, चिपका दिया, तो क्या हुआ? लोहे में मैग्नेट चिपक जाता है, मीन्स आयरन ऑब्जेक्ट में मैग्नेट चिपक जाता है। तो मैग्नेट अट्रैक्ट सम ऑफ द मटेरियल्स वेयर some of the materials are not attracted by the magnet, where some of the
materials are not attracted by the magnet. ओके, तो कुछ मटेरियल्स जो होते हैं मैग्नेट अट्रैक्ट्स करते हैं, कुछ अट्रैक्ट्स नहीं करते। ऐसे प्लास्टिक में आप लगाओगे तो मैग्नेट नहीं लगेगा। ये मैग्नेट के प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेट्स के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे, बहुत सारे गेम्स भी खेले होंगे, बहुत सारी जगह में यूजेस देखे होंगे। डोर्स को आप खींचते हो, रेफ्रिजरेटर के डोर्स अपने आप खींचा चला जाता है धीरे से, तो क्या होता है, मैग्नेट लगा होता है जो मैग्नेट्स को अट्रैक्ट्स करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक मटेरियल्स? तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में होते हैं द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। वैसे मटेरियल्स जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। द मटेरियल्स विच आर easily attracted by the magnets। जो मैग्नेट्स के द्वारा इजीली अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो उसमें एग्जांपल्स हम लिखेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी हमें पता होना चाहिए। तो आयरन, निकेल, कोबाल्ट। एग्जांपल्स आयरन, निकेल, कोबाल्ट। ये तीनों आपके एग्जांपल्स हो गए किसके? मैग्नेटिक मटेरियल्स के, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया मैग्नेटाइट, मतलब नेचुरल मैग्नेट जो बोला जाता है किसको? मैग्नेटाइट को बोला जाता है। 1 नंबर में ये आपका 1 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट आपका यूजेज ऑफ मैग्नेट, इट इज यूज इन रेफ्रिजरेटर डोर में यूज़ किया जाता है, बॉक्सेस में यूज़ किया जाता है, वेरियस टाइप्स ऑफ टॉयज जो बच्चों के खिलौने आते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। सॉप स्टैंड, साबुन के जो स्टैंड होते हैं, साबुन जो रखने वाले होते हैं उसमें भी मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। पिन स्टैंड जो पिन आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफिस में पिन स्टैंड में रखा जाता है पिन को, उसमें वो स्टिक रहता है, मतलब कि लगा रहता है मैग्नेट, जिससे क्या होता है पिन आसानी से उसमें चिपका हुआ रहता है। नाउ नेक्स्ट वन इज पेंसिल बॉक्सेस। ज्योमेट्री बॉक्स को आप खोलोगे, धीरे से करोगे, अपने आप बंद हो जाता है। मैग्नेट लगा रहता है तो खींचता है अपने तरफ। मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट्स करता है, ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है। नाउ वी डिस्कस दी अदर टॉपिक, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेट ऑन मटेरियल्स। तो मैग्नेट अट्रैक्ट सम ऑफ द मटेरियल्स, कुछ को अट्रैक्ट करता है, कुछ को अट्रैक्ट नहीं करता है। लोहे वाले चीज को अट्रैक्ट करेगा, प्लास्टिक वाले चीज को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका एक प्रॉपर्टीज है, वो प्लास्टिक्स को अट्रैक्ट नहीं करता है। मैग्नेटिक मटेरियल्स, द मटेरियल विच आर इजिली अट्रैक्टेड। वैसे मटेरियल जो इजिली मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाते हैं, मान लिया मैग्नेट आसानी से चिपक गया, मैग्नेट आसानी से चिपक गया, तो इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या मैग्नेटिक मटेरियल? नो, इट इज मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल तो ये हुआ, मैग्नेट चिपक गया, मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। व्हाट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स तो सिंपल है, जो मैग्नेट्स में नहीं चिपकेंगे उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलेंगे। लेकिन अगर एग्जाम्स में आएगा तो ऐसे लिखने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। नाउ वी डिस्कस द स्टेटमेंट अबाउट द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, द मटेरियल्स which are not attracted towards the मैग्नेट। जो मैग्नेट के टुवार्ड्स, मान लिया मैग्नेट और मैग्नेट के टुवार्ड्स कोई भी मटेरियल अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, नाउ एग्जांपल्स लिखेंगे, कुछ भी लिख लीजिए एग्जांपल्स में।
जो हमेशा मैं बोलते आया हूँ, प्लास्टिक, लेदर, क्लॉथ, पेपर, ये सब क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। आपके एग्जाम्स में आएंगे तो एग्जाम्पल्स के साथ आपको लिखना पड़ेगा। नाउ वी डिस्कस द अदर स्टेटमेंट, दैट इज मैग्नेट अट्रैक्शन इज मैक्सिमम नियर द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट का जो अट्रैक्शन होता है, जो अपने तरफ खींचता है, वो कहाँ पे ज्यादा होता है? मैग्नेट अट्रैक्शन near the ends of the magnet, ends of the magnet, जो मैग्नेट के एंड्स होते हैं वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन होता है। आप फिगर में भी देख सकते हैं, आसानी से फिगर के द्वारा समझ सकते हैं कि मैग्नेट का अट्रैक्शन जो है फिगर में कहां दिखा रहा है? नियर द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो देज एंड्स आर कॉल्ड, इस तरह के एंड्स को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक पोल्स। देज एंड्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेट्स के तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होता है वो मैग्नेट के एंड में होता है। कहाँ होता है? मैग्नेट के एंड में होता है, जो मैंने आपको फिगर्स के द्वारा भी समझाने की कोशिश की। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। नाउ व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली मैग्नेट, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली मैग्नेट, व्हेन सस्पेंडेड मतलब होता है आज़ाद में है वो, बिल्कुल मतलब कि खुले जगह पे नहीं है, मतलब कि सस्पेंडेड है, फैला हुआ है, एयर में है। ठीक है, तो व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन, ऑलवेज अलाइन, ALIGN, align in NS, that is called north south direction। ओके, तो जो आपका फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो कैसे अलाइन करता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है, जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो इस इमेज में आपको पता चल रहा होगा कि सस्पेंडेड फ्रीली मैग्नेट ऑलवेज अलाइन कहाँ करता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो आप इसको आराम से समझते चलेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द लोड स्टोन। लोड स्टोन क्या होता है? तो लोड स्टोन के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इट वॉज अ स्टोन यूज्ड बाय सेलर्स, इट वॉज a stone used by sailors। ये ऐसा स्टोन है जो किसके द्वारा यूज किया जाता है? सेलर्स के द्वारा यूज किया जाता है। इन ओल्डन डेज यूज किया जाता था, इन ओल्डन डेज इट वाज किया जाता था। इट वाज अ स्टोन यूज बाय सेलर्स इन ओल्डन डेज। पुराने समय में सेलर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन व्हेन देयर वेयर इन सी। टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन, सी मतलब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन व्हेन दे वेयर, टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन को पता करने के लिए, दिशा को पता करने के लिए कि वो समुद्र में, सी में वो किस दिशा में जा रहे हैं। टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन वेयर दे वेयर, ऐसा होगा क्या? व्हेन दे वेयर इन सी, When they were in sea, ये है आपका N। ओके, when they were in sea।
तो ये हम लोग ने पढ़ा लोड स्टोन के बारे में। लोड स्टोन जो है पुराने समय में सेलर्स के द्वारा यूज किया जाता था ताकि वो डायरेक्शन का पता कर सके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का पता कर सके जब वो सी में चल रहे हैं। attraction between two poles. ओके, अट्रैक्शन बिटवीन टू पोल्स। ठीक है, तो टू पोल्स के अट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टू पोल्स के अट्रैक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हम इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि किसके बीच में अट्रैक्शन होगा, कहाँ रिपल्सन होगा। तो अट्रैक्शन कब होता है? अट्रैक्शन कब होता है बताइए? अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, अपोजिट प्लस और माइनस के तौर पे आप समझ सकते हैं। अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, opposite poles of two magnet attract each other, attracts each other। जो दो पोल्स होते हैं, सॉरी दो मैग्नेट, टू मैग्नेट्स होते हैं और अपोजिट पोल्स होता है, तो उसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्ट्स होगा। अगर सेम होगा तो क्या होगा? बस बात करेंगे, घबराइएगा नहीं, बस बने रहिएगा, देखते रहो, कहीं जाना मत। भूख लगे तो थोड़ा पानी पी लो, लेकिन थोड़ा देर वेट करो, संयम रखो, समझते जाओगे। अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट्स ईच अदर, इट इज कॉल्ड attraction। इट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अट्रैक्शन बोलेंगे। अब बात करेंगे हम लोग रिपल्सन की। तो रिपल्सन में क्या होगा? अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। सिमिलर पोल्स ऑफ वन मैग्नेट की बात करेंगे, टू मैग्नेट। बताइए, सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट के बीच में क्या होगा? बताइए, टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, इट इज कॉल्ड it is called repulsion। it is called repulsion। देखिए, अट्रैक्शन मतलब कुछ नहीं, अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन, अट्रैक्शन रिपल्सन, अट्रैक्शन रिपल्सन। रिपल्सन मतलब दूर, अट्रैक्शन मतलब करीब। कंपास के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बस इधर थोड़ी सी बातों को समझेंगे। दिस इज अ स्मॉल ग्लास केस, दिस इज अ स्मॉल ग्लास केस। ठीक है, स्मॉल ग्लास की तरह होता है, जिसमें क्या रहता है? कंटेनिंग अ मैग्नेटाइज्ड नीडल, containing a magnetized नीडल। उसमें क्या लगा रहता है? मैग्नेट वाला नीडल लगा रहता है, जिससे क्या बताता है? पाइवोटेड होने, जिससे क्या बताता है? डायरेक्शन को बताता है। लेकिन उसके लिए हम लोग थोड़ा सा सेंटेंस को लिखेंगे। पाइवोटेड कहाँ लगा होता है बताइए? पाइवोटेड ऑन अ नेल, pivoted on a nail, the needle can rotate freely, the needle can rotate freely। नीडल जो है आसानी से क्या होता है? रोटेट करता है। फ्रीली रोटेट करेगा। द नीडल कैन रोटेट फ्रीली, ऑलवेज
रिसेट्स इन कौन से डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है। कंपास के बारे में समझेंगे। दिस इज ए स्मॉल ग्लास केस, स्मॉल ग्लास की तरह होता है। उसमें क्या लगा रहता है? उसके नीडल लगे रहते हैं जो मैग्नेट के टाइप के होते हैं, मतलब टाइप नहीं, मैग्नेट लगा रहता है उसके नीडल में जो डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द मैग्नेट। तो मैग्नेट तो मैंने आपको बता ही दिया, बस इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे अगर कोई पूछे कि मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट इज अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट, magnet is a metallic object. मैग्नेट क्या एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है which attracts क्या अट्रैक्ट करते? which attracts iron, okay, which attracts iron or magnetic things or मैग्नेटिक थिंग्स। बस हम लोग वही एग्जांपल्स को फिर से लिख लेंगे, आयरन, कोबाल्ट और निकेल। आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। फिर द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेट, डिस्कस अबाउट द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल क्या होता है? मैग्नेट समझा होगा आपने, मैग्नेटिक मटेरियल समझ लिया, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल समझ लिया, और क्या समझना है? अगर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होगा तो किस में अलाइन करता है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द अदर थिंग दैट इज नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल क्या होता है? नॉर्थ पोल समझने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ पे नहीं जाना है। व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली वन पोल ऑफ द मैग्नेट, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली जब वो फ्रीली मैग्नेट होते हैं, वन पोल ऑफ द मैग्नेट, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली वन पोल ऑफ द मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट क्या करेगा? सस्पेंडेड फ्रीली वन पोल ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, always point towards north। ठीक है, तो वो हमेशा पॉइंट का रहता है, उसका नॉर्थ पोल का रहेगा हमेशा नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया मैग्नेट, ये हो गया आपका कंपास। साउथ पोल के बारे में समझेंगे। साउथ पोल समझने के लिए साउथ पे जाने की जरूरत नहीं है और ना ही साउथ जाने की जरूरत है। तो हम लोग समझेंगे साउथ पोल में क्या होता है। व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, बस नॉर्थ पोल की तरह है। when suspended freely the end of the magnet when suspended freely the end of the magnet point towards the south। ओके, तो पॉइंट टुवर्ड द साउथ, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज साउथ पोल। दिस इज नोन एज साउथ पोल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? साउथ पोल बोलेंगे। तो हम लोगों ने सीखा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी कि मैग्नेट बनता किस किस चीज़ों का है। मैग्नेट के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अगर कोई आपसे पूछा जाए कि नेम द सबस्टेंस विच यूज टू कंस्ट्रक्ट द मैग्नेट और यूज टू मेकिंग ऑफ मैग्नेट। नाउ मैग्नेट के बारे में एक और पॉइंट लिखेंगे कि मैग्नेट किस चीज़ों से बनता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसको आप डायग्राम में भी समझ सकते हैं साउथ पोल को। व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली द एंड ऑफ ए मैग्नेट पॉइंट टुवर्ड द साउथ, साउथ की तरफ पॉइंट डायरेक्शन रहता है, दिस इज नोन एज साउथ पोल।
साउथ की तरफ डायरेक्शन साउथ पोल, नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन नॉर्थ पोल। अब बात करेंगे मैग्नेट किस चीज़ों का बना रहता है। मैग्नेट आर मेड ऑफ मटेरियल दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन सबस्टांस लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। बहुत फास्ट बोल दिया ना मैंने, धीरे धीरे भी बोलता हूँ, टेंशन मत लो। मैग्नेट आर मेड ऑफ मटेरियल्स, मैग्नेट जो मटेरियल से बना रहता है, मैग्नेट जो मटेरियल से बना रहता है वो अट्रैक्ट करता है कैसे ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट आयरन, जो ऑब्जेक्ट निकेल, जो ऑब्जेक्ट कोबाल्ट से बना रहता है। ठीक है, तो मैग्नेट कम इन वेरियस शेप्स एंड साइज। मैग्नेट्स के जो है बहुत सारे शेप्स होते हैं, बहुत सारे साइज होते हैं। सभी मैग्नेट एक शेप का नहीं होता है। दे कैन बी फाउंड एज, ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे मैग्नेट कैन बी, मैग्नेट कम इन वेरियस शेप्स। मैग्नेट्स के बहुत सारे शेप्स हैं, जिसमें पहला शेप देखेंगे हॉर्स शू, हॉर्स शू। नाउ सेकेंड वन इज रिंग, थर्ड वन इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम बात करेंगे रिंग, फोर्थ हम बात करेंगे, बताइए चौथा क्या होना चाहिए, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल को एक और बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड बार शेप, BAR, बार, SHAPE, बार शेप। नाउ वी डिस्कस अबाउट द अदर पॉइंट। ये हो गया आपका मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट्स के 4 शेप हैं और मैग्नेट के जो शेप्स हैं उसके आप डायग्राम्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। हॉर्सो शेप कैसा होता है, ये सब डायग्राम्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट, ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। मैंने आपको बता दिया नॉन मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और सभी बातों को आप समझिए। जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कहीं से भी मैसेज, कॉल, कमेंट बॉक्स जो भी है सब आपके लिए पूछिए। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी आप सीखिए, अपने लेवल को बढ़ाइए और धीरे 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 माइंड को पावरफुल बनाइए। साइंस को एकदम इजी बना दीजिए, क्योंकि साइंस एक समझने का सब्जेक्ट है, रोट लर्निंग नहीं करना है। बी कंसंट्रेट, बी फोकस, डीप फोकस एंड बी कंटिन्यू। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।